नमस्कार, मैं हूं नेहा दुबे और आप मेरे साथ देख रहे हैं जनतंत्र टीवी पर गुल्लक। कहावत है, किस्मत का खेल बड़ा ही अजीब होता है। अंबानी घराने का एक बेटा देश के सबसे बड़े कारोबारी साम्राज्य को संभाल रहा है और दूसरा बेटा दिन रात कर्ज और केसों से जूझ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी। रिलायंस ग्रुप का बड़ा नाम, लेकिन बीते कुछ सालों से उनका नाम किसी बिजनेस अचीवमेंट की वजह से नहीं, बल्कि लोन फ्रॉड, कर्ज और छापेमारियों की वजह से सुर्खियों में है। शनिवार की सुबह सुबह मुंबई में बड़ा धमाका हुआ। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी आरकॉम से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। समय था सुबह 7 बजे। जगह मुंबई का पॉश इलाका कफ परेड, जहां सी विंड्स अपार्टमेंट में अनिल अंबानी का घर है। सीबीआई की टीम पहुंची और छानबीन शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि छापेमारी के वक्त अनिल अंबानी और उनका परिवार घर के अंदर ही मौजूद था। अब सवाल ये है कि मामला क्या है। तो जनाब, ये पूरा चक्कर है 17,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन फ्रॉड का। सीबीआई की जांच में आरोप है कि अनिल अंबानी की कंपनियों ने बैंकों से भारी भरकम लोन लिया। ये लोन अलग अलग सरकारी और प्राइवेट बैंकों से लिया गया, लेकिन बाद में कर्ज एनपीए यानी डूबते खाते में चला गया। जिन बैंकों का पैसा फंसा है उनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। कुल रकम लगभग 17,000 करोड़ रुपए है। सीबीआई का आरोप है कि लोन लेने के बाद पैसे का इस्तेमाल उसी मकसद के लिए नहीं हुआ जिसके लिए बैंक को कागज दिखाए गए थे, यानी कंपनी ने कर्ज का दुरुपयोग किया। अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में सिर्फ सीबीआई ही नहीं, बल्कि ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी लगी हुई है। याद करिए, 4 अगस्त को ईडी ने भी छापा मारा था। ईडी ने अनिल अंबानी की कंपनियों और उनके टॉप ऑफिसर्स को समन भेजा था। पूछताछ भी पीएमएलए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत हो रही है। यानी खेल सिर्फ बैंक फ्रॉड तक ही सीमित नहीं है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का शक भी गहरा है। वैसे अनिल अंबानी की आर्थिक हालत का अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं। साल 2020 में लंदन की एक अदालत में खुद अनिल अंबानी ने कहा था कि उनके पास खर्च चलाने तक के पैसे नहीं हैं। उन्होंने तो यहां तक दावा किया था कि वो कंगाल हो चुके हैं, लेकिन भारतीय एजेंसियों का कहना है कि उनके पास अब भी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज और इन्वेस्टमेंट्स हैं, बस उन्हें इन्होंने छुपा रखा है। अब जरा अनिल अंबानी के सफर पर एक नजर डालिए। कभी रिलायंस के बंटवारे में उन्हें दूरसंचार यानी टेलीकॉम का बिजनेस मिला था। रिलायंस कम्युनिकेशन शुरुआत में लगा कि अनिल अंबानी टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति ला देंगे, लेकिन समय के साथ आरकॉम पर कर्ज बढ़ता चला गया। जियो जैसी कंपनियों के मार्केट में आने के बाद तो आरकॉम पूरी तरह से धराशायी हो गई। नतीजा, आज आरकॉम दिवालिया हो चुकी है और उसके कर्ज का बोझ अनिल अंबानी के सिर पर है। तो फिलहाल कहानी यह है कि सीबीआई ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी आरकॉम के ठिकानों पर छापा मारा है। आरोप 17,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का। ईडी भी इसी केस में तफ्तीश कर रही है और अनिल अंबानी दिन प्रतिदिन कानूनी शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। कभी देश के सबसे रईस खानदान का हिस्सा रहे अनिल अंबानी आज एजेंसियों की रडार पर हैं। यह है किस्मत का असली खेल। बाकी इस कहानी के अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए, क्योंकि मामला अब और गहराई में जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जनतंत्र टीवी को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।